हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको 12th में बार बार पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए IC 5 मार्क्स। ठीक, क्वेश्चन कहता है, प्रूफ करने वाला है और ये कहता है कि दो लेंस है, उसको d दूरी पे रखा गया है, तब आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिए, मतलब समतुल्य फोकस दूरी निकालिए। ठीक, डी दूरी पर स्थित है दो लेंस। बना देते फिगर पहले। एक लेंस रहा और ये दूसरा लेंस। इसे मानते फोकस दूरी f1 है, इसका कितना है f2 है। ठीक, ये इसका अक्ष हो गया। अब ये रहा मुख्य अक्ष और ये इसका ध्रुव रहा, पोल रहा P1 और ये रहा P2। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है किरण। ठीक, जैसे आएगा तो ये जाना चाहता था सीधे जा नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये सीधे जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंस आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपवर्तित हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। जाना चाहता था ये सीधे, ये किरण इधर सीधे जाना चाहता था, जा नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंस आ गया तो मुड़ गया। तो कितना मुड़ा, कौन से, मान लेते Δ1। ठीक, अच्छा देखिए, अब ये किरण सीधे जाना चाहता था, जा पाएगा नहीं क्योंकि फिर लेंस आ गया, तो फिर ये मुड़ गया। मतलब ये सीधे जाना चाहता था, जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे लेंस आ गया, तो फिर क्या हो गया, मुड़ गया। तो फिर मुड़ा, मतलब Δ2। अब देखिए, पहले ये किरण सीधे ऐसे जाना चाहता था, ऐसे ये जाना चाहता था। अब जा किधर रहा है, ये इधर रहा है, मतलब कैसे पीछे मिला देते हैं, मतलब ये इतना कौन से क्या हो गया, ये भटक गया। पहले इधर जाना चाहता था, अब जा किधर रहा है, ये किरण इधर जा रहा है, तो इसको इधर मिला दिए। तो इतना कौन से ये क्या हुआ, ये किरण भटक गया। तो डेल्टा नेट बोलते हैं इसको। पहले Δ1 मुड़ा, यहाँ पे पहले Δ1 मुड़ा, फिर Δ2 मुड़ा, Δ2 मुड़ गया। ठीक, तो टोटल कितना मुड़ा, डेल्टा नेट। मान लेते हैं यहाँ से इसका जो ऊंचाई है वो h1 है और यहाँ से जो इसका ऊंचाई है वो h2 है। ठीक, और d दूरी पर दोनों क्या है, स्थित है। ठीक, देखिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे, पहले माना कि लिखेंगे। हम बोलते हैं एक बार, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, जैसे प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा 5 नंबर में, तो पहले आपको थोड़ा सा भाषा लिखना होगा, उसके बाद ये बनेगा फिगर। ठीक, क्या लिखेंगे, माना कि f1 और f2 फोकस दूरी का दो पतला लेंस है। क्या है, माना कि f1 तथा f2 फोकस दूरी वाला दो पतला उत्तल लेंस है। ठीक, जिसको d दूरी पर रखा गया है, जिसको क्या रखा गया है, d दूरी पर रखा गया है। हम लोग क्या करना है, हम लोगों को इन दोनों लेंस का समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करना है और साथ ही साथ समतुल्य क्षमता भी करना है, लेंस का क्षमता भी ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, भाषा में बना करके लिखेंगे, माना कि f1 तथा f2 फोकस दूरी वाला दो पतला लेंस है, जिसको एक दूसरे से d दूरी पर रखा गया है। हम लोगों को दोनों लेंस के बीच का दोनों लेंस का समतुल्य फोकस दूरी निकालना है और साथ ही समतुल्य लेंस का क्षमता निकालना है, क्षमता ज्ञात करना है। और क्या है, दोनों लेंसों से उत्पन्न विचलन कोण कितना है, Δ1 है और Δ2 है। इस लेंस का Δ1 और इस लेंस का Δ2 है, वो सब लिख देंगे। उसके बाद ये फिगर बना देना है, उसके बाद तब प्रूफ शुरू करेंगे। देखिए, टोटल मुड़ा कितना, टोटल डेविएशन कितना हुआ है, टोटल डेविएशन मतलब कुल विचलन का बात करें, तो कुल कितना मुड़ा है, डेल्टा नेट, मतलब सीधे जाना चाहता था, जा रहा है इधर, मतलब डेल्टा नेट, यही इतना मुड़ा है। तो इसका क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा नेट बराबर क्या होगा कि दो बार मुड़ा है, Δ1 प्लस Δ2। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विचलन हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये पूरे हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार इतना मुड़ा, दूसरी बार इतना मुड़ा, इसी को दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, वही लिखिए, Δ1 प्लस Δ2 बराबर डेल्टा नेट। अब देखिए, सूत्र होता है डेल्टा बराबर h/f। ये प्रूफ करके भी आपको हम दिखाएंगे कि डेल्टा बराबर h/f होता है लेंस में। विचलन कोण बराबर क्या होता है, h/f होता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पे लिखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले इसको लिखते हैं। डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, h/f, तो h/f यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस का प्लस। डेल्टा बराबर क्या होता है, h/f, तो h/f यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2।
ये आप याद रखिए, आपको सूत्र प्रूफ करके भी दिखाएंगे, डेल्टा बराबर H/F होता है। ठीक, अभी सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए टोटल थ्योरी नहीं पढ़ रहे हम लोग, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसीलिए सिर्फ आप याद रखिए फिलहाल। तो वैसे ये प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे भी ये आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे नीचे क्या होता है, H/F होता है, F का F यहाँ पे नेट है, मतलब क्या समतुल्य बात करना है, इक्विवेलेंट का बात करना है। तो F है नीचे, तो यहाँ पे दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, F इक्विवेलेंट हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा H का, तो H अब यहाँ पे कौन लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा H कौन है यहाँ पे, यही है, तो यही इसका समतुल्य का भी काम करेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग H1 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे H1 लिखेंगे। इसको मान लीजिए समीकरण A, क्योंकि यहाँ पे समतुल्य का बात कर रहा था, इसलिए सबसे बड़ा कौन है, यही है। इसको ही हम लोग H इक्विवेलेंट भी मानेंगे हम लोग, H1 को ही। अब देखिए नाम है, तो यहाँ पे बिंदु का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए tan ये डेल्टा 1 बराबर, खोजिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज AB और ये C। ठीक, समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम त्रिकोणीय में अनुपात लगा सकते हैं। tan डेल्टा 1 क्या होता है, tan का सूत्र P/B होता है। इस सामने वाला P कौन हो जाएगा, ये BC, इस P कौन हो जाएगा, सामने वाला होता है BC हो जाएगा, बटे B कौन हो जाएगा, इसका AB हो जाएगा, AB लिख दिया। ठीक, tan डेल्टा 1 का tan डेल्टा 1 बराबर BC तो BC रहने दो। अच्छा, AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, D के बराबर है, नीचे हम D देते हैं, कोने में गुना कर दीजिए, BC गुना कितना हो जाएगा, BC बराबर D गुना tan डेल्टा 1। ठीक, अब देखिए अगर नीचे दिख रहा है, पहले दिख रहा है अभी तो, यहाँ देखिए BC बराबर D गुना tan डेल्टा 1 को हम लोग डेल्टा 1 बोल सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाए थे कि अगर tan थीटा हो, बहुत बार बता चुके हैं इसको, tan थीटा को हम लोग लगभग थीटा बोल सकते हैं। कब tan थीटा को सिर्फ हम लोग थीटा बोल सकते हैं, कब, जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो। उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग अगर डेल्टा 1 बहुत छोटा हो, क्या हो, बहुत छोटा हो, तो हम लोग tan डेल्टा 1 को लगभग डेल्टा 1 बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हम tan डेल्टा 1 को डेल्टा 1 बोल दें। ठीक, अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसको यहाँ तक पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक, उस बाद फिर हम इसको मिटाएंगे, अब ऊपर से मिटाते हैं इसको। देखिए अब देखिए BC, अच्छा BC कहाँ है आपका, ये रहा BC, ये रहा। अच्छा BC कैसे निकलेगा, BC निकलेगा अगर हम B पूरे में से ये वाला घटा दें, पूरा ये है और इतना सा अगर हम ये घटा दें, ये आपका बच जाएगा, ऊपर वाला BC बच जाएगा। नहीं मतलब क्या, B यहाँ P2 में ये CP2 घटा दे, BP2 में CP2 ये घटा दे, इतना सा घटा दे, पूरे में से इतना सा घटा दे, ये बच जाएगा आपका, ये वाला भाग बच जाएगा। तो हम लिखें BC को, हम लिखें BC को लिख सकते हैं हम लोग BP2 माइनस CP2। देखिए BP2 में CP2 घटा देंगे, पूरे में से ये वाला भाग घटा देंगे, ये बच जाएगा आपका। तो लिख दिए बराबर, इधर क्या बचा, D गुना डेल्टा 1। अब BP2 ये किसके बराबर है, H1 के बराबर है, H1 लिख देते हैं। माइनस का माइनस CP2 किससे बराबर है, H2 के बराबर है, यहाँ पे भी लिख देते हैं बराबर D डेल्टा 1। अब देखिए तो अब देखिए H1 माइनस ये प्लस डेल्टा, ये D डेल्टा 1 को इधर लेते हैं, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस D डेल्टा 1 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस H2। या सीधा कर लीजिएगा उसको, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा, H1 माइनस D डेल्टा 1। अब इस H2 का मान यहाँ पे रख दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, अब H2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस H2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या कहता था, देखते हम लिख देते हैं, यहाँ पे H2 का मान क्या रखेंगे हम लोग,
H1 माइनस डी डेल्टा वन रख दिए, देखिए उसी में काम कर दिया हम। समीकरण एक क्या था आपका, समीकरण एक था H1 बटे एफ इक्विवेलेंट बराबर था H1 बटे F1 प्लस H2 बटे F2 था। यहाँ पे क्या था, H2 था, यहाँ पे क्या था, H2 था। समीकरण एक यही था, लेकिन हमको क्या करना है, H2 का मान रखना है H1 डी डेल्टा वन। यहाँ पे इसको मान लेते 2, इसका 2 का मान यहाँ पे रख देंगे, H2 का मान तो रख देते हैं यहाँ पे। क्या H का मान है इसका, H2 का, तो H माइनस डी डेल्टा वन। देखिए ध्यान से, H1 बटे एफ इक्विवेलेंट बराबर H1 बटे F1 प्लस, दोनों का भाग देगा, ये इसको भी भाग देगा और ये इसको भी भाग देगा। दो टर्म है यहाँ पे, दो पद है, तो H1 बटे ये F इसको भाग देगा पहले F2, फिर माइनस का डी डेल्टा वन को ही भाग देगा कौन, F2। ठीक, अब देखिए H1 बटे एफ इक्विवेलेंट बराबर H1 बटे F1 प्लस H1 बटे F2 माइनस डी का डी। अच्छा इसको लिखे हम, डेल्टा का भी सूत्र बताया आपको, डेल्टा क्या होता है, एच बाय एफ होता है। क्या होता है, एच बाय एफ होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एच बाय एफ। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं। नीचे क्या है, F2 का F2 H1 बटे एफ इक्विवेलेंट बराबर H1 बटे F1 प्लस H1 बटे F2 माइनस डी का डी H1 का H1। अब ये F1 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, F1 और F2 सभी में H1 है, तो इधर से H1 इधर तीनों का H1 और ये H1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब इसको कॉमन लेंगे H1 को, इधर एक H1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और ये H1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डायरेक्ट कटा दिया हम लोग। दिख रहा है नीचे कि नहीं, दिख तो रहा है, यहीं पे लिख भी देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, 1 बटे एफ इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 माइनस डी बटे F1 और F2। यही हो गया आपका समतुल्य फोकस, यहाँ पे F2 है, समतुल्य फोकस दूरी। ठीक, अगर इसी को अगर हम दूसरे अगर क्षमता के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्षमता के रूप में भी। देखिए अच्छे से क्षमता के रूप में लिखेंगे। आप पढ़ें, सूत्र पढ़ें, क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकस दूरी वितरण को कहते हैं हम लोग लेंस का क्षमता। फिर क्या होता है 1/f, तो यहाँ पे 1/f को लिखे हम P, लिख सकते हैं P हम लोग, P इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे F1 को लिखे हम लोग P1, क्योंकि 1 बटे F का सूत्र क्या होता है, P होता है, प्लस लिखे हम 1 बटे F2 को P2 माइनस का माइनस D का D। यहाँ पे कुछ नहीं सब बताओ, 1 गुना में, तो 1 बटे F1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, और फिर 1 बटे F2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। हो गया, यही है लेंस का क्षमता, लेंस का समतुल्य क्षमता, लेंस का समतुल्य क्षमता। और ये रहा लेंस का समतुल्य फोकस दूरी। समतुल्य क्या रहा, ये लेंस का समतुल्य फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक आपको प्रूफ करना होगा, ये कीजिएगा। ठीक, वैसे भाषा बना के लिखना, क्वेश्चन दिया रहेगा, भाषा बना के लिखना पहले थोड़ा सा, उसके बाद फिगर बनाइएगा, उसके बाद वहाँ से कीजिएगा प्रूफ, ये बन जाएगा आपसे। ठीक, अगर कहीं भी आपको दिक्कत आया हो तो शुरू से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आए तो फिर कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। तुरंत आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।